जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो क्या करते हैं? कितने लोगों को अपने आप पर भरोसा है? ये तो मैंने गलत क्वेश्चन किया था। तुमको अगर भरोसा नहीं होता तो आप सेफ जोन में होते ही नहीं। आप भरोसा किया है इसलिए आप बिजनेस के मालिक हो और आप बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापारी हो। मैं चाहता हूं आपके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी साहब हैं जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी और उन्होंने फाइनेंस के ऊपर यूएसए गवर्नमेंट में वो फाइनेंस के एडवाइजर भी रहे और उन्होंने एक क्वाड्रेंट बनाया, समझाया। इसको बड़े तरीके से समझना है आपको और मैं चाहता हूं कि दिमाग पे जोर पड़े। आज सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएं कि एक जीवन में आदमी तो वहीं से पैदा होता है, कोई अमीर कोई गरीब, ये सब चीज़ें चलती हैं, नॉर्मल एजुकेशन नौकरी। लेकिन एक व्यक्ति सीधे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और एक व्यक्ति नॉर्मल जिंदगी जी के क्यों निकल जाता है? अंतर क्या है? हाँ और ना? यही जानना चाहते हैं ना आप? तो समझिए क्या फंडा है उस चीज़ का। तो उन्होंने बताया 4 भागों में उन चीज़ों को विभक्त किया। एक ई, एस, वी और आई। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। ई फॉर एम्प्लॉय, आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ऐसे दुनिया में 60% लोग हैं ये मिडिल क्लास और पुअर कैटेगरी में आते हैं। दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं ये? 60। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना खुद का धंधा रोजगार करते हैं, खुद का काम करते हैं, जिनके अंडर 10-20 लोग काम करते हैं, वो लोग किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। ये दुनिया में 35% लोग हैं। इन दोनों की पॉपुलेशन देखोगे लेफ्ट साइड वालों की तो 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। दूसरी तरफ जाओगे तो 4% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बिजनेसमैन हैं और दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं। तो इधर की कैटेगरी में जाओगे तो 5% हैं। लेकिन दोनों का अंतर समझो। दुनिया के 95% लोगों के पास, दुनिया के 95% लोगों के पास, लेफ्ट साइड वालों के पास दुनिया की सिर्फ 5% दौलत है और दुनिया के 5% लोगों के पास, राइट हैंड वालों के साथ, दुनिया की 95% दौलत है। कितनी दौलत है? कितनी नाइंसाफी है? हाँ और ना? दुनिया के 95% लोगों के पास दुनिया की कितनी दौलत है? 5%। और दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया की कितनी दौलत है? 95% दौलत है। एक व्यक्ति ऐसा है, अडानी साहब का नाम सुन रहे होगे अभी आप। चाहे तो वो व्यक्ति आज 20 कंट्रियों को खरीद सकता है। 20 कंट्रीज, 20 कंट्रियां आज खरीद सकता है एक अकेला बंदा। मुकेश अंबानी, ये कौन है? ये एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉई है। कौन है ये लोग? कौन है लोग? कौन है ये लोग? ये पहले बिजनेसमैन बने फिर इन्वेस्टर। मुकेश अंबानी जी के पिताजी धीरूभाई अंबानी पहले कौन थे? नो, गलत, एम्प्लॉई। कौन थे वो? एम्प्लॉय थे। लेकिन उनको बात समझ में आ गई थी कि एम्प्लॉय बने रहने से काम नहीं चलेगा। वो फिर बिजनेसमैन बने, सेल्फ एम्प्लॉय बने, फिर बिजनेसमैन की कैटेगरी में गए और फिर बाद में आगे चल के वो इन्वेस्टर बने। लेकिन आज मैं यहाँ भी सर्वे करूँ तो कितने लोग जो हैं ई और एस में आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं? अच्छा नीचे करना। कितने लोग हैं जो राइट साइड में आते हैं? बाकी कहाँ आते हैं? ऊपर। बाकी कहीं हाथ नहीं खड़े करे, वो कहाँ पर हैं? मतलब साहब हम उस कैटेगरी से भी नीचे गए हैं, ये कहना चाहते हो? होंगे आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप जहाँ पर भी हो वो आपको पता है, हाँ और ना? चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप बेरोजगार, जो भी हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लेफ्ट साइड में, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो राइट साइड में आना चाहते हैं? राइट साइड में आना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, चाहते हैं। तो एक तो आपके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप इस प्लेटफॉर्म से सर कहाँ आते थे? पहले एम्प्लॉय में आते थे, आज कहाँ पर आते हैं? जो इंसान 3 करोड़ 18 लाख सालाना कमाता हो, खा लेता होगा ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2.5 करोड़ कहाँ लगते होंगे? वहाँ से क्या आता होगा? टीकन जी कहाँ थे? जो बीच वाले थे ना, वहाँ थे। ना तो एम्प्लॉय थे ना सेल्फ एम्प्लॉय थे, बेरोजगार, हाँ ना? लेकिन कहाँ आ गए? बिजनेसमैन बने, फिर कहाँ आ गए? तो कितने लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं?
तो सेठ साहब की बदौलत आप बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन सकते हैं और दुनिया पे आप राज कर सकते हैं। 5% की कैटेगरी में आने का मौका है आपके पास आज। 95% लोगों की क्या होता है, जेब खाली रहती है, हाँ और ना। और नौकरी वाले मीन्स मेरे पिताजी भी थे, 20 तारीख के बाद मम्मी से 100 रुपये मांग के जाते थे, फिर भी पता है एक नोट है, फिर भी उसको रगड़ के देख रहे हैं कहीं 2 हो जाएं क्या। ये सच्चाई है, मानो या मत मानो, हाँ और ना। प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो चाहे और कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, 1 महीने की उधारी खा के चलते हैं हम लोग, हाँ और ना। दूध वाले का, किराने वाले का, सब में आता है, जब सैलरी आती तब चुकता होता है, हाँ और ना। मैं ऐसी परिवार से बिलोंग करता था भाई। मेरे पापा जी एक डायलॉग मारते, मैं कुछ बोलता था 1 तारीख को बात करना। क्या बोलते थे? 1 तारीख को बात करना। जब 1 तारीख को सैलरी आती थी बोलते थे, हाँ पापा जी बोला था 2। रुक जा, पहले किराने वाले का, तेरी फीस का, दूध वाले का, ये सबका हिसाब चुकता हो जाएगा तब बात करना। जब सबका हिसाब चुकता हो जाता था तो मुश्किल से 800, 1000, 1200 बचते थे। मम्मी को बोलते थे भगवान यही है, इसी में पूरा घर महीना चलाना, पूरा घर चलाना, संभाल के रख। 100 रुपये की जरूरत के लिए भी 3-3, 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता था। ये हकीकत है, लेकिन कड़वी है, लेकिन हकीकत है। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? यही स्थितियां हैं, हाँ और ना। महंगाई डे बाई डे कहाँ जा रही है, हाँ और ना। इनकम क्या, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने, प्रभु ने एक अवसर दिया जीवन बदलने का, ध्यान रख लेना, आप बदल सकते हो जिंदगी को। तो 95% लोगों के पास 5% पैसा होता है, 5% के बाद 95% दौलत होती है।